आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाएं कल अदम करार दे दी। दोनों लीगी रहनुमाओं को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आमदन से जायद असासों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ताल्लुक साबित नहीं हो रहा। नैब अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई जो नवाज शरीफ मरियम नवाज का प्रॉपर्टी से ताल्लुक जोड़े। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इन तमाम मुल्जिमान को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। तफ्तीशी ऑफिसर ने जो जवाब जमा कराया ऐसा कभी नहीं देखा। ज़बानी कलामी काम नहीं चलेगा, ठोस सबूत हैं तो सामने लाएं। अदालत ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ज़ीशान सैयद। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बाइज्जत बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा, महज सुनी सुनाई बातों पर सजा नहीं दी जा सकती। नैब के बयानात और दस्तावेजात में तजाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने वन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत की। नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी जबकि मुल्जिमान की जानिब से अमजद परवेज अदालत में पेश हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हसन और हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दी। 26 जनवरी 2017 को यह दरख्वास्त दी गई थी। तारिक शफी का बयानी हल्फी रिकॉर्ड पर रखा गया था। उस बयानी हल्फी में गल्फ स्टील के फरोख्त का बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, गल्फ स्टील मिल कैसे बनी? तारिक शफी ये दिखाने में नाकाम रहे कि वो बिजनेस पार्टनर थे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सवाल फिर वही से शुरू होता है कि चार्ज कैसे साबित हो रहा है। आमदन से जायद असासों में नवाज शरीफ मरियम का लिंक बता दे। आमदन से जायद असासों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ताल्लुक साबित नहीं हो रहा। नैब अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, प्रॉपर्टी की कीमत और खरीदारी के हवाले से डॉक्यूमेंट अदालत को दिखाए, जबानी बातें ना करे। कल को ये चीजें फैसले में शामिल करनी है। उस पर सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि ऐसे कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ीशान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। आज इंसाफ की जीत हुई। इमरान यासी फिर झूठे साबित हो गए। हमारी बेगुनाही 6 साल बाद साबित हो गई। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को सुरखरू किया। मरियम नवाज का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर। तोपों का रुख कप्तान की जानिब मोड़ दिया। कहती है, इमरान खान इस मुकदमे का सहारा लेकर इक्तदार में आए, अब क्या करेंगे? झूठे इल्जामात लगाने वाले शख्स का चेहरा तो आज देखने लायक होगा। मुकदमात का मकसद नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना था। जिस तरह डार साहब आए, नवाज शरीफ भी जल्द वापस आएंगे। इमरान खान 3 जिंदगियां भी ले आए तो भी नवाज शरीफ नहीं बन सकते। झूठ बोला, बुहतान लगाया, 6 साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, पूरी अपनी 25-30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की। आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ, आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। डार साहब जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्जाम लगाया, उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया। इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। वो बैसाखियों पे आया और नवाज शरीफ को फाउल प्ले के जरिए मैदान से बाहर करके आया, क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता था। इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। ये शो करता है कि जैसे हेल्थ कार्ड इसने किया है, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप उसको ऑन करें। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप उसको बंद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने बरियत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मरियम औरंगजेब और अताउल्ला तारड़ भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को मिठाई खिलाई। दीगर पार्टी रहनुमाओं का भी मुंह मीठा कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि बेटी मरियम और बेटे सफदर को बिलाखिर इंसाफ मिला। फैसले पर नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि उनके और मरियम के खिलाफ मुकदमात सियासी थे। खुदा ने झूठों को बेनकाब किया। मरियम नवाज के खिलाफ झूठे मुकदमात थे, उनका मकसद सियासत से बाहर करना था।
पाकिस्तान के इदारे अवाम का एतमाद खो चुके हैं। फवाद चौधरी ने फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मरियम नवाज का जुर्म अरबों रुपए के एवनफील्ड के महलात हैं। वो किसी के हक में फैसला दें या खिलाफ अवामी राय में कोई हैसियत ही नहीं रह गई। इस जुर्म में उनका किरदार किसी शक व शुबे से बालातर है। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख का एक और तारीख दिन है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर रखी है। नजरसानी अपील से पहले एहतसाब अदालत में इस केस की कई समातें हुई। ये केस है क्या, आइए जानते हैं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT की तहकीकात की रोशनी में नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ 8 सितंबर 2017 को अबूरी रेफरेंस दायर किया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन हुसैन नवाज के अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर मुल्जिम नामजद थे। ताहम अदालत ने अदम हाजिरी पर नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस पर 17 सितंबर को पहली समाअत की। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर 19 अक्टूबर 2017 को बराह रास्त फर्द जुर्म आयद की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कोर्ट को 6 माह में केस की समाअत मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, लेकिन समाअत में कई बार तोसी की गई। 11 जून 2018 को हतमी दलाइल की तारीख से एक दिन पहले ख्वाजा हारिस केस से अलग हो गए, लेकिन 19 जून को ख्वाजा हारिस ने दस्तबरदारी की दरखास्त वापस ले ली थी, जिसके बाद केस की मुख्तलिफ समातें होती रही। आखिरकार इस्लामाबाद में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत करने वाली एहतसाब अदालत ने मुतअद्दिद समाअतों के बाद नवाज शरीफ को 10 बरस कैद बामुशक्कत, मरियम नवाज को 7 बरस कैद, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। नवाज शरीफ को 80 लाख जबकि मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना भी किया गया। सजा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें दोनों मुतअद्दिद मर्तबा पेश हो चुके हैं। अब नजरसानी केस क्या रुख इख्तियार करेगा, जबकि अदालत ने नैब से मजीद शवाहिद भी तलब कर रखे हैं। सिंध से अहम सियासी शख्सियत को भी बड़ा रिलीफ मिल गया। इस खबर की तफसीलात कुछ देर बाद आपसे शेयर की जाएंगी, लेकिन अभी एक और अहम खबर है कि इमरान खान ने एक बार फिर से PDM हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि मुरासला जिसे झूठ कहते थे आज सच साबित हो चुका। अब दुनिया को हकीकत का पता चलेगा। बैरूनी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। जो चोर हम पर मुसल्लत किए गए वो सिर्फ पैसे की पूजा करते हैं। इन लोगों को वापस लाना, इससे बड़ा पाकिस्तान के साथ जुर्म नहीं हो सकता। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जो भी समझता है इन चोरों को कबूल कर लेंगे तो वो गलत फहमी में ना रहे। जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। बैरूनी साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत हुई है। पैसा इनका खुदा है। एक आदमी परसों वापस आया, जब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर बना मुल्क का दिवालिया निकाल के गया। अगर इस तरह के लोगों को हम NRO दे देंगे तो मैं सवाल पूछता हूँ कि ये जेलों के अंदर गरीब लोगों को क्यों कैद किया हुआ है? और ये मेरा वादा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ हर इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीरियों की कुर्बानी को दुनिया को नहीं भूलने दूंगा। जबकि हुकूमत ने इमरान खान के साइफर को पब्लिक करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इमरान खान ने साइफर के मामले पर गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया, मुल्की मफाद के मनाफी खतरनाक खेल खेला। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने सवाल उठाया, इमरान खान को कब तक बेलगाम छोड़ा जाएगा? उन्हें कानूनी दायरे में लाकर सजा दी जाए। हुकूमत ने इमरान खान के साइफर पब्लिक करने के मुतालबे पर सुर्ख झंडी दिखा दी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया, साइफर पब्लिक नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, साइफर रूटीन में आते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इमरान खान ने मुल्की मफाद के मनाफी खतरनाक खेल खेला। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, लेकिन इनको हमेशा डील करता है फॉरेन ऑफिस और उस पर बाय एंड लार्ज रिएक्शंस नहीं होते। अगर कोई हो भी एट द मोस्ट तो वो फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस होता है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने सवाल उठाया, इमरान खान को कब तक बेलगाम छोड़ा जाएगा? उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को कानूनी दायरे में लाकर सजा दी जाए। ऑडियो लीक ने इमरान खान की मुल्की सलामती से खेलने की कोशिश को बेनकाब कर दिया।
एक और अहम खबर भी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 अरब रुपए से ज्यादा की मशकूक ट्रांजैक्शन का नैब रेफरेंस। अदालत ने आसिफ जरदारी की बरियत की अपील वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने समाअत की। फारूक ए चुनाई की मुआविन वकील अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से पूछा कि दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, इजाजत दी जाए और एहतिसाब अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तिनाबी खत्म किया जाए। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर की। आसिफ जरदारी की दरखास्त बरियत गुज़श्ता साल नैब कोर्ट ने मुस्तरद की थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब तरमीम को कल अदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। किसान इत्तेहाद का धरना आज दूसरे रोज भी जारी है। किसान विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के रवैये से नाला। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो किसान इत्तेहाद का क्या लाहे अमल होगा, ये हम जानेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे साकिब सईद से। बताइएगा साकिब। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सेंटोरस चौक पे मौजूद हैं जहां पर किसान इत्तेहाद का धरना जारी है। इस वक्त आज तारिक बशीर चीमा जो विफाकी वज़ीर हैं उनके साथ इनके मुज़ाकरात का दौर चला लेकिन वो नाकाम हुआ। इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ इनके जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त जा चुके हैं। वहाँ पे मुज़ाकराती दौर जैसे जो है वो इस वक्त चल रहा है। ताहम इस वक्त किसान इत्तेहाद के जो नुमाइंदे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन है। मुज़ाकरात चल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब से चल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह जब भी कभी किसान अपना लाहौर में पहले आते थे, अब इस्लामाबाद में आए हैं, किसानों को वापस भेज दिया है। मुझे नहीं लगता हमारे जब तक शहबाज शरीफ साहब के साथ, वज़ीर आज़म के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे तब तक कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल, इस वक्त जो किसान इत्तेहाद के रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जाते हुकूमत की तरफ से, तो हमें मजबूरन डी चौक की तरफ जाना पड़ेगा और हम अपना अगला लाए अमल जो है वो अपनाएंगे और डी चौक की तरफ जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका साकिब सईद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में मुलव्वस रहनुमा बयान रिकॉर्ड कराने FIA ऑफिस पहुंचे। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं वहाँ कुछ भी महफूज नहीं हो सकता। बताया पाकिस्तान को मैनेज करके चलाया जाएगा। मरियम नवाज बरी हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। बशीर मेमन झूठा इंसान है। कराची से जाहिद गफ्फार। देखिए, सबसे पहले तो जो वजीर आज़म PTI फॉरेन फंडिंग केस में मुलव्विस साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल की ऑडियो लीक्स और मरियम नवाज के बारे में गुफ्तगू। कहते हैं वजीर आज़म हाउस में खानदानी मामला डिस्कस होते हैं, ऑडियो लीक से सबक सीखना होगा, ये खतरनाक अमल है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे मुल्क की उमूर डिस्कस होते हैं। अभी तो खैर वहाँ पे खानदानी उमूर डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जनरली वहाँ पे मुल्क की उमूर डिस्कस होते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मैं कंडेम करता हूँ। कराची FIA ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल का कहना था, हमारा माजी क्लियर है, बशीर मेमन झूठा शख्स है, मरियम बरी हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एवन फील्ड डिपार्टमेंट के केस के अंदर मरियम बरी हो सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है। साबिक गवर्नर जब FIA के ऑफिस पहुंचे तो इनके हमरा FIA को बयान देने के लिए साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून, रुकन सिंध असम्बली सीमा जिया और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन इरफान बशीर के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज, कराची। लाहौर में चोरों ने सेफ सिटी अथॉरिटी के ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैबिनेट का ताला तोड़कर सामान चोरी कर लिया। वारदात मुगलपुरा के इलाके में हुई। सेफ सिटी का चोरी शुदा सामान 40.5 लाख रुपए मालियत का बताया गया। सेफ सिटी अथॉरिटी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर साजिद को दौरान विजिट वारदात का इल्म हुआ। इस पर मजीद मालूमात क्या है, शाहिद रिजवी से हम जानेंगे। शाहिद, कुछ पता चल सका चोरों के बारे में? जी बिल्कुल, ये लाहौर में चोरों और डाकुओं पर जो है नजर रखने वाले सेफ सिटी के अथॉरिटी के कैमरों और दीगर सामान को चोरों ने चोरी कर लिया है। चोरों ने सेफ सिटी अथॉरिटी के ट्रैफिक सिग्नल पर लगा हुआ कैबिनेट का ताला तोड़ा और सामान चोरी करके सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे भी काल कर दिया। बोल दिया लाहौर का इलाका मुगलपुरा धरपरा चौक है, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल के साथ लगा जो सेफ सिटी का कैबिनेट है, इसका चोरों ने ताला तोड़कर 40.50 लाख का सामान चोरी कर लिया। सेफ सिटी
अथॉरिटी का जो सुपरवाइजर है साजिद, उसने दौराने जो विजिट इस वारदात का हुआ, जिस पर उसने राज करना के लिए थाना मोड़पुरा में दरख्वास्त दी, जिस पर दरख्वास्त जमा कराती है। शुक्रिया आपका शाहिद रिजवी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा, इमरान खान ने न सिर्फ कश्मीर के लिए सफ़ीर का किरदार अदा किया बल्कि नामूस रिसालत पर भी दुनिया भर के सामने जानिबदार मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुज़फ़्फ़राबाद में जलसा आम से खिताब में सरदार तनवीर इलियास ने कहा, कश्मीरी इमरान खान के पीछे खड़े हैं। इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत आवाम के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। 6 माह में आप कश्मीर की बेहतर हालत और तब्दीली देखेंगे। मौजूदा हुकूमत ने तरक्याती बजट पर कट लगा दिया, इसके बावजूद हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम शाहनवाज अमीर का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मरकज़ मुलजिम शाहनवाज अमीर की जानिब से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। मुलजिम के वालिद अयाज अमीर के वकील ने अदालत में अयाज अमीर को मोबाइल फ़ोन की सुपरदारी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि फासिल जज ने हुक्म दिया कि अगर इसमें कोई एतराज़ नहीं है तो अयाज अमीर का मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया जाए।